हाय, मैं वैभव चंद्रा। सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जीएस वैभव चंद्रा पर। चलिए, हमने जैसे जो मैंने बताया था कि यूपी पुलिस की जो तैयारी कंप्लीट कराने के लिए, तो उसी का एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं यूपी जीके का। यूपी जीके कब तक 5-6 क्लासेज हो चुके हैं, तो उसी का नेक्स्ट वीडियो है यूपी जीके में ही। तो आज हम लोग पढ़ेंगे खनिज संसाधन। बहुत बार जब एग्जाम देने जाते हैं तो इसमें पूछा जाता है कि कौन से जिले में, उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, उन 75 जिलों में से कौन से जिले में किस खनिज संसाधन का उत्पादन किया जाता है, उससे हम लोग पूछा जाता है कि किस जिले से संबंधित है, तो वो जिला याद रहना चाहिए आपको। जैसे चूना पत्थर पूछा जाता है कि चूना पत्थर, एक तरफ लिखा रहेगा चूना पत्थर, एक तरफ लिखा रहेगा कोयला, एक तरफ बॉक्साइट, एक तरफ लिखा रहेगा फायर क्ले, ऐसे लिखे रहेंगे और 4 जिले एक तरफ दिए रहेंगे। और देगा आपको मैच करने के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सही मैच है, निम्नलिखित में से कौन सही मैच नहीं है, ऐसे आपको दे देगा। तो ये याद रहना चाहिए कि कम से कम याद रहिए। जैसे चूना पत्थर, ये कहाँ सबसे अधिक मिलता है? मिर्जापुर में। चूना पत्थर से क्या बनता है? संगमरमर बनता है। चूना पत्थर से क्या बनता है? संगमरमर बनता है। तो चूना पत्थर जो सबसे फेमस है वो कहाँ का है? मिर्जापुर और सोनभद्र। ये जो अपना जो चुनार वाला इलाका है, बनारस में जो चुनार वाला इलाका है, मिर्जापुर में पड़ता है, और जो लखनिया दरी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पर सब लोग घूमने जाते हैं, वही वाला एरिया। तो वहाँ पर सबसे अधिक चूना पत्थर मिलता है। जो पहाड़ी एरिया है ना, पर्वतीय एरिया है, जो विंध्य पर्वत है, तो वही वाला एरिया जो है चूना पत्थर से भरा हुआ है, उसे मिर्जापुर और सोनभद्र में मिलता है। फिर कोयला, उत्तर प्रदेश में कोयला, ऐसे उत्तर प्रदेश में कोयला बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मिलता है। सिंगरौली, ये सिंगरौली जो है उत्तर प्रदेश का, जैसे अगर आप मैप देख रहे हो यहाँ पर, तो ये जो सोनभद्र है, उत्तर प्रदेश का दूसरा जो सबसे बड़ा जिला है सोनभद्र। इस सोनभद्र मध्य प्रदेश से जो सटा एरिया है ना, मध्य प्रदेश से ये जो सटा एरिया होता है, एक्चुअली अगर पूछा जाए आपसे कि सिंगरौली किस राज्य में पड़ता है, तो वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। लेकिन सिंगरौली का ही थोड़ा सा एरिया सोनभद्र में पड़ता है, जो कोयला से संबंधित है। तो कोयला जो होता है सिंगरौली, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत एरिया पड़ता है सोनभद्र में। तो मैंने यहाँ बता दिया है इसलिए। तो अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कोयला कहाँ मिलता है, तो सिंगरौली, ये सिंगरौली सोनभद्र वाला, ठीक है। बॉक्साइट, बॉक्साइट सबसे अधिक अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट का उत्पादन किन किन जिलों में होता है, तो पाया जाता है वाराणसी। अब कहेंगे सर वाराणसी में तो हमने कहीं बॉक्साइट का खनन देखा ही नहीं। तो वही जो मिर्जापुर से सटा हुआ, बनारस का जो इलाका मिर्जापुर से सटा हुआ है, वहाँ पर बॉक्साइट का खनन किया जाता है, जो विंध्य पर्वत वाला एरिया आ जाता है। चंदौली, बांदा, चित्रकूट, इन सब जिलों में क्या किया जाता है? बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। इसमें एक ऑप्शन में लिखा है मिर्जापुर, बॉक्साइट मिर्जापुर में भी पाया जाता है। तो बॉक्साइट वाराणसी, चंदौली, बांदा, चित्रकूट, इन सब जगहों में मिलता है। बांदा, यहाँ पर आपने एक कवि का नाम सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? बांदा जिले के राजापुर ग्राम में, सुना है ना? तो वहीं पर, वही वाला बांदापुर। फायर क्ले, फायर क्ले कहाँ पर होता है? मिर्जापुर में। फायर क्ले कहाँ पर होता है इसका? मिर्जापुर में। क्ले मतलब होता है मिट्टी, फायर क्ले मतलब होता है आग, यानी ऐसी मिट्टी जो लगती है कि जली हुई मिट्टी, ऐसा देखने में फील होता है। तो उसका उत्पादन होता है कहाँ पर? मिर्जापुर में। सोना, सोना का उत्पादन कहाँ पर होता है? शारदा व रामगंगा के रेत में। शारदा को ही कौन सी नदी बोलते हैं? इसी को कहते हैं शारदा नदी, को ही कहते हैं घग्घर नदी। कौन सी नदी बोलते हैं? घग्घर नदी बोलते हैं। नहीं, शारदा को घग्घर नदी नहीं, सरस्वती नदी बोलते हैं। शारदा ये उत्तर प्रदेश के ऊपर वाले इलाके में पड़ता है शारदा। और रामगंगा, रामगंगा जो अगर आपने पढ़ा होगा कि एक जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसी के बीच में ये नदी बहती है, रामगंगा। बहुत बार पूछा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के में से होकर कौन सी नदी बहती है, तो रामगंगा उसी का। और शारदा, शारदा को ही काली नदी बोलते हैं। ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर बनाती है। उत्तराखंड, नेपाल और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर ही बहता है शारदा नदी। इसी को काली नदी भी कहते हैं। हाँ, अभी को याद है। शारदा नदी को ही क्या कहते हैं? काली नदी भी कहते हैं, ये याद रहे। शारदा नदी को ही काली नदी कहते हैं। और रामगंगा, इनके जो रेत होते हैं, उनकी रेत में क्या मिलता है? सोना। क्या मिलता है? सोना मिलता है। फिर आता है एक तांबा। तांबा का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? तो ललितपुर। ये बहुत बार पूछा है कि उत्तर प्रदेश में तांबा का उत्पादन कहाँ होता है? ललितपुर। ये जो झांसी के नीचे एक जिला मिलता है, ये झांसी है, झांसी के नीचे मिलता है ललितपुर। इस ललितपुर में तांबा का उत्पादन सबसे अधिक होता है उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में। और एक चीज इसी जगह और पूछता है, यूरेनियम। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम का उत्पादन होता है? तो वो भी कहाँ पर होता है? ललितपुर में। ये याद रखना, क्योंकि एक बार पूछा था एक क्वेश्चन में, इसलिए याद दिला दे रहा हूँ। यूरेनियम के बारे में क्वेश्चन पूछा था पीसीएस के एग्जाम में कि यूरेनियम, ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ लिया था क्वेश्चन, और आयोग ने सही किया था किसको? ललितपुर। ऐसे होता नहीं है, बहुत कम होता है, गिनती नहीं की जानी चाहिए, लेकिन अब क्वेश्चन पूछ लिया था तो आगे भी पूछ सकता है।
तो तांबा का उत्पादन ललितपुर। फिर आता है सेलखड़ी। सेलखड़ी का उत्पादन कहाँ पर होता है? झांसी और हमीरपुर। झांसी और हमीरपुर, ये जो ललितपुर के ऊपर पड़ता है मैंने कहा झांसी, और इसी के बगल में पड़ता है हमीरपुर। यहीं पर पड़ता है कौन? हमीरपुर। झांसी के बगल में ही हमीरपुर। तो हमीरपुर में कौन होता है? सेलखड़ी। सेलखड़ी। अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा होगा, तो उसमें पढ़े होंगे कि मोहरे जो बनाई जाती थी वो सबसे अधिक किस चीज़ की बनी थी? तो सेलखड़ी का। तो सिंधु घाटी सभ्यता यही सेलखड़ी वाला। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सेलखड़ी कहाँ पाई है? तो झांसी और हमीरपुर। तो अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता मोहरे जो प्राप्त हुई है सबसे अधिक किस चीज़ की बनी थी? तो सेलखड़ी का बना था। सेलखड़ी पहले जो स्लेट पे लिखा जाता था जिसको हम लोग खड़िया बोलते थे, तो वही वाला सेलखड़ी। फिर जिप्सम सब कहाँ सबसे अधिक उत्पादन होता है? झांसी में और हमीरपुर। जिप्सम यानी सेलखड़ी और जिप्सम ये दोनों कहाँ पर होता है सबसे अधिक उत्पादन? झांसी और सेलखड़ी में। फिर बैराइट्स, ये भी एक खनिज पदार्थ है बैराइट्स, इसका सबसे अधिक कहाँ पर उत्पादन होता है? सोनभद्र और मिर्जापुर में। तो अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक खनिजों का उत्पादन कहाँ से होता है, तो याद रखना सोनभद्र में। सोनभद्र और मिर्जापुर। तो बैराइट्स में भी कौन आगे रहता है? सोनभद्र और मिर्जापुर। फिर उसके बाद है पाइराइट्स। फिर आता है पाइराइट सबसे अधिक कहाँ पर होता है? मिर्जापुर में। कहाँ पर होता है? मिर्जापुर। फिर आता है रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट का मतलब होता है ऐसे, रॉक मतलब होता है चट्टान, ऐसे चट्टान जिसमें फास्फेट की मात्रा अधिक होती है। तो किस जिले में पाया जाता है? बांदा जिले में और ललितपुर। यही ललितपुर जो मैंने बताया यहाँ पर, ललितपुर और बांदा, यहाँ पर सबसे अधिक कौन सा मिलता है? रॉक फास्फेट। फिर उसके बाद हीरा। उत्तर प्रदेश में हीरा भी कहीं मिलता है, देख लीजिए भाई। और कहाँ मिलता है हीरा? मिर्जापुर और बांदा में। तो उत्तर प्रदेश में हीरा। हीरे के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, हीरा क्या है? ये कार्बन का अपरूप है, यानी कार्बन का ही रूप है। प्रकृति में मिलने वाला सबसे कठोर अगर कोई पदार्थ है नेचुरल रूप से, तो वो कौन है? डायमंड है, हीरा है। हीरा के बारे में एक अफवाह उड़ी, बहुत बार आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति हीरा खा लेगा तो मर जाएगा। तो नहीं, हीरा खाने से कोई मरेगा नहीं, क्योंकि हीरा किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। अगर कार्बन खाने से कोई व्यक्ति मर जाता है तो फिर हम लोग तो रोज कार्बन खा रहे हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जितनी भी चीज़ें खाते हैं सब चीज़ कार्बन ही कार्बन है। क्या मर गए हम लोग? अभी जीवित है ना, मस्त होकर के। तो हीरा चाटने से कोई मरता नहीं है। फिर आता है यूरेनियम। मैंने जो बताया है, यूरेनियम का कहाँ उत्पादन होता है? ललितपुर को। वो भी कौन सा एरिया फेमस है? सोनराई क्षेत्र। ये पूछा है कि सोनराई क्षेत्र जो है किस चीज़ के उत्पादन के लिए फेमस है? तो यूरेनियम के लिए। और सोनराई क्षेत्र किस जिले में मिलता है? तो ललितपुर में मिलता है। ठीक है। फिर आगे है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस किस जिले में उत्पादन होता है इसका? मिर्जापुर में। किस जिले में? मिर्जापुर में, एस्बेस्टस। फिर उसके बाद है पोटास लवण। पोटास लवण का कहाँ कहाँ होता है? ये बहुत जगह पे है, चंदौली में है, इलाहाबाद में है, बांदा में है, झांसी में, बहुत जगह है। फिर आता है डोलोमाइट। डोलोमाइट कहाँ कहाँ उत्पादन होता है? मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा में। डोलोमाइट का उत्पादन कहाँ होता है? मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा में। फिर चाइना क्ले, जिसको चाइना मिट्टी कहते हैं, इसका उत्पादन कहाँ होता है? सोनभद्र में। संगमरमर का उत्पादन कहाँ होता है? मिर्जापुर। वही मिर्जापुर का जो चुनार वाला एरिया जो लखनिया दरी ने बताया, सोनभद्र में भी मिलता है। तो मिर्जापुर सोनभद्र दोनों सटे हैं, इसलिए संगमरमर कहाँ होता है? मिर्जापुर और सोनभद्र वाला। और इसीलिए तो इसी संगमरमर वाला जो बना था उसका महल था शेरशाह सूरी का। फिर ग्रेफाइट का क्या बना है? हमीरपुर। मतलब ग्रेफाइट का उत्पादन कहाँ से होता है? हमीरपुर। अगर ग्रेफाइट आप लोग को नहीं याद हो तो ये कार्बन का अपरूप होता है। पेंसिल देखा है जिससे लिखा जाता है, तो पेंसिल में जो जिससे लिखा जाता है वो ग्रेफाइट होता है। वो क्या होता है? ग्रेफाइट। ये भी कार्बन का ही अपरूप होता है ग्रेफाइट। तो कार्बन का ही अपरूप होता है, उसी में से एक आता है ग्रेफाइट भी। तो इतनी बातें आपको याद रखना है यूपी जीके में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे लगभग हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो बस इतना ही। सभी को धन्यवाद। गुड नाइट।